बीजेपी छोड़ दे, एससी बने, बीएससी बने, ये आम आदमी पार्टी बने, ये चंद्रशेखर आजाद रावण भैया जो हैं। तो गड्ढा मुक्त प्रदेश, नौसत नारा, खाली प्लाट हमारा। तो इस बार हक के लिए लड़ रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं? दोनों इतने खराब हैं। मैं डायरेक्ट नाम लूँगा नवाब इकबाल महमूद और MP डॉक्टर सफीद वर्द, दोनों इतने खराब है भाई साहब। इसीलिए मैं यहाँ पर नोटा का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर कोई भी नेता आता है बोले मेरा चाचा, मेरा विधायक, मेरा पापा, मेरा रिश्तेदार, सब जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहा है और जगह जगह जाकर के 2022 इलेक्शन का मूड, जनता का मूड जान रहा है कि जनता का मूड क्या है। 2022 में जनता किसे अपने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हुआ देखना चाहती है, यानी 2022 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा। लेकिन जगह जगह परेशानी बस देखने के लिए मिल रही है। जो योगी सरकार और मोदी सरकार का कहना है सफाई और स्वच्छ भारत अभियान, उसके ज़मीनी हकीकत पर कोई असर दिखाई नहीं देता है। अभी यहाँ पर तुर्तीपुरा संभल का इलाका है, यहाँ पर यहीं की सांसद है, यहीं की विधायक है और चेयरमैनी भी यहीं पर लगती है। लेकिन हाल यहाँ के ये कहते हैं कि यहाँ पर ना ही तो कोई विधायक है, ना ही कोई चेयरमैन है। शायद यहाँ पर पॉलिटिक्स भी होती हो या फिर विकास के नाम से कुछ होता हो। ये उत्तर प्रदेश का संभल है, संभल का तुर्तीपुरा है, जिस जगह पर तीनों के तीनों चेयरमैन, विधायक और सांसद इसी ज़िले से आते हैं, इसी ज़िले में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई विकास जैसी चीज़ अभी देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर विकास जैसी चीज़ क्यों देखने के लिए नहीं मिली है, ये हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। आप सभी लोगों का जनसोच में स्वागत है। ये जो हालत हुई है, तो ये क्या वजह रही जो ये हालत हुई है? ये वजह यह रही है कि यहाँ से शासन भी और प्रशासन भी सभी लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन किसी को ये रोड दिखाई नहीं देता है कि इस रोड पे खड़े होकर कोई मुद्दे पे इस पर बात कर ले। यहाँ पब्लिक चेयरमैन के पास जाती है, विधायकों के पास जाती है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर फ़ोन करने के बाद टाल दिया जाता है कि हाँ जी हमारी बात हो गई है, वहाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अब आप देख लीजिए पब्लिक को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ 2 बच्चे गिर गए थे, सुबह भी उन्हें निकाल के हमने खड़ा करा है और यहाँ रोड पड़ने का कोई भी तैयारी नहीं किसी प्रकार। अच्छा, 2022 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो इसका जो 2 बच्चे आपने निकाले हैं, जो पानी में आप निकल रहे हैं, उसका जवाब किस तरीके से देंगे? हम देंगे जवाब, जी देंगे। ये देगा जवाब, इस सड़क से लो। अच्छा हाँ, इससे ही लो। अगर आप यहाँ रह रहे हो तो क्या जवाब होता आपके पास? 2022 में इलेक्शन 2022 में अगर आप यहाँ रह रहे हो तो इसका क्या जवाब देते? हमसे जवाब मालूम कर रहा हो, इसके इससे सड़क से लो जवाब इसका। मतलब जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट है, आपकी विधायक सब ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट है, हमें कोई इनकार ना, सही है, बढ़िया है, लेकिन ये सड़क से लो जवाब इससे। ये देखिए जवाब के अगले 22 में कौन किसी वोट देगा, इससे जवाब लो। तो आपने वोट सड़क को दिया था या नेताओं को दिया था? नेताओं को देते हैं हम, मगर नेता क्या कर रहे हैं ये देखो। तो भाई तो सवाल है। हाँ, तो यही सवाल हम कर रहे हैं, सड़क से पूछो ये बात। जब आप आप यहाँ रह रहे होते तो आप क्या जवाब देते हो? जो हमसे जवाब ले रहे हो आप दो जवाब। हाँ, तो यही सवाल हम कर रहे हैं, सड़क से पूछो ये बात। जब आप यहाँ रह रहे होते तो आप क्या जवाब देते हो? जो हमसे जवाब ले रहे हो आप दो जवाब इस बात का। आप यहाँ परेशानी में होते तो आप क्या जवाब देते? वोट को किसे कहते? आप किसे देंगे फिर 2022 में? ये नहीं बताऊंगा किसे दूंगा। अच्छा, आप इससे सड़क से पूछो ये किसे दिलवागी। आप यहाँ रह रहे होते तो किसे देते? आप बता दो। हम यहाँ पर रह रहे होते तो किसे देते? हाँ, ये पिछली बार आपने किसे वोट दिया था ये बता दिए। आने वाले बार को छोड़ या आप जो क्यों पिछली बार को क्यों छोड़ी? जो नक्शा सामने है उसे देखो, पिछली बार उसे दिया, उसे कामयाब कर दिया। तो फिर उसी से पूछो ना। उसकी सरकार बनवा दी जिसे दिया है। अब ये देखो, तो विकास का काम भी उन्हीं का है ना। हाँ, विकास का काम भी उन्हीं का तो घुमाओ इधर। नहीं, विकास का काम भी उन्हीं का है ना। जिसे आपने वोट दिया है। ठीक है, 2022 में फिर दोबारा उसी सत्ता पर, उसी सरकार पर भरोसा दिखाएंगे या फिर किसी और पर? ये 1 महीना पहले बताएंगे, हम यहाँ का काम देख लें क्या होता है, उसके बाद बताएंगे। तब तक आप कीचड़ में निकलते रहे होते तो आप बता दो किसे देते। आप बताओ किसे देते वोट। इधर कैमरा घुमा कर और ये देखो कि वोट किसे देते आप, अगर इस परेशानी में रह रहे होते तो। अच्छा, 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। इस सड़क का जो तो आपको परेशानी देखने के लिए मिल रही है, इसका जवाब आप किस तरीके से देंगे? इसका जवाब ये है कि यहाँ के लोगों ने सभी को वोट देकर देख लिया। ज़्यादातर तादाद में है समाजवादी के समर्थक। समाजवादी की सरकार में भी समाजवादी के लोगों ने काम नहीं करवाया और बीएसपी की सरकार ने भी काम नहीं करवाया। पिछली बार सत्यपाल सैनी यहाँ के विधायक रहे, MP रहे, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट में उन्होंने भी काम नहीं करवाया। ज़्यादातर मसला ये है यहाँ कोई भी सरकार काम नहीं करवाती है। यहाँ का मेन मुद्दा ये है कि संभल में रुकनुद्दीन सराय है, यहाँ के लोगों को जो है इंसान नहीं समझा जाता है।
लोग सोचते हैं कि जाहिल बस्ती है, गरीब बस्ती है, यहाँ की कोई आवाज़ नहीं सुनती। मेन मसला इसका वजह क्या है, ये वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ के लोग काम नहीं करवाते, यहाँ के नेता काम ही नहीं करवाते। अब क्या वजह बताएं इसकी? नहीं मतलब कोई तो कोई वजह होगी। पूरे जिला संभल के अंदर एक रुकनुद्दीन सराय, मैं बता दूं, बताइए। सीधी सी वजह जो है ना, सिर्फ बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर कोई भी नेता आता है, बोले मेरा चाचा, मेरा विधायक, मेरा पापा, मेरा रिश्तेदार, सब रिश्तेदार निकाल के बोट और के चले जाते हैं। जब वही काम के लिए जाता है ना किसी भी नेता के लिए, संभल के किसी भी नेता के पास, तो वो यही कहता है छूटते ही, अरे यार आपने तो हमें वोट नहीं दिया। हर नेता ये, इस बार बदलाव होगा, इस बार हक के लिए लड़ रहे हैं हम। या पानी में तैर रहे हैं, या इंसान नहीं रहते, या जानवर थोड़ी रहते, इंसान ही रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम सब लोग बेचारे पानी में जा रहे हैं, दिन पानी में जा रहे हैं। तो इसलिए अब होगा बदलाव। अब जो भी नेता आएगा, कोई नेता काम कराएगा, पहले काम कराएगा फिर वोट लेगा। सीधी सी मांग हमारी सबकी यह है कि पहले काम कराएगा फिर वोट लेगा, और उसके बाद भी वोट लेने के बाद में, जीतने के बाद भी जैसा हम कहेंगे वैसा हमारा काम कराएगा। सीधी सी बात ये है। आज तक जो है पूरी बस्ती शांत रही, क्योंकि अनएजुकेटेड पीपल जाते थे, बैकवर्ड एरिया है, बेचारे डरते हैं, अगर कोई बोलेगा पुलिस केस हो जाएगा, किसी भी तरह की मतलब दबा लेते हैं। सीधी सी बात ये है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब यहाँ पर लड़के जो है सब यूथ जितने भी है सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं। इंशाल्लाह आगामी चुनाव में जितने भी यूथ हैं सब मिलके साथ खड़े हैं और उनका हिसाब लेंगे हर एक नेता का। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि हर एक नेता से हिसाब लेंगे, तो इसमें आपको जो प्रदेश गवर्नमेंट है उसमें कमी लग रही है, या आपके जो विधायक सांसद हैं उनमें कमी है? ऐसा है, प्रदेश गवर्नमेंट वो तो आपको दिखाई दे रही है कि कहीं कोई अंधेर नगरी चौपट राजा है, इसमें किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है, हमें भी दिखाई दे रहा है। इसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये पार्टी ने पहले से एक मुद्दा रखा था हिंदू मुस्लिम का, और आज भी यही कर रही है। इसलिए इससे तो उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये पार्टी ये हमारे लिए कोई काम करेगी। अब हमारी उम्मीद जो है, ये तो सरकार बदलनी है ही, आगामी जो सरकार आएगी उससे हमारी उम्मीद है, और इंशाल्लाह उस उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे जहाँ तक हमारी सबकी कोशिश। 2022 में आप किसी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 में देखो, मैं अपनी राय बताता हूँ, है तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट फिर भी समाजवादी है। बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो फाइट में है। समाजवादी है, उसमें लगता है कि हमारे थोड़े बहुत आंसू साफ हो जाएंगे, तो इसलिए हम तो समाजवादी के लिए तैयार। तो विकास है नहीं, सब बीजेपी सरकार में तो विकास नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। अच्छा, नाम चेंज करना है इसमें सब योगी जी हैं, उन्होंने नाम चेंज किए हैं आज तक। अच्छा। और इसमें इन्होंने कोई विकास करा हो तो आप 10 काम यूपी के अंदर गिना दीजिए योगी जी के, कि उन्होंने 10 काम करे हो तो। 10 काम की तो बात ऐसी है, आपके जो नगर विधायक हैं यहाँ के इकबाल महमूद 6 बार विधायक रह चुके हैं वो। अगर हम पूछें कि आपने उन्हें 6ठी बार भी बना दिया, 7वीं बार भी वो खड़े हों या उनके लड़के खड़े हों, अगर वो खड़े होते हैं, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, जाहिर सी बात है वोट नहीं देंगे। ठीक है, आप उनके 6 काम गिनवा दीजिए। उनके आप उन्हें नहीं, मैं बता रहा हूँ उनके काम बताइए आप। अगर क्या कहते हैं समाजवादी का ही अस्पताल की देन है ये, समाजवादी की जो आज संभल के अंदर अस्पताल खड़ा है, एक काम ये हो गया। आप यहाँ संभल से लेके आप हसनपुर वाले रोड पर चले आइए, बैजरी रोड पर चले आइए, रोड किसकी देन है? मुरादाबाद की रोड किसकी देन है, आप ये बता दीजिए। चलो 2 हो गए, ये और किसकी देन है ये बताइए आप मुझे। 2 काम हो गए। और गांवों के अंदर आप जाके देखिए, गांवों के अंदर कितना विकास है विधायक जी का। विकास गांवों के अंदर क्या हुआ? गांवों के अंदर विकास ऐसा है, शहर के शहर ज्यादा जोर बताइए आप। मतलब आप सरकार की बुराई नहीं चाह रहे, खुद पानी में निकल रहे हैं, उनके काम गिनवा। सरकार की बुराई बीजेपी की, ये किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, उसी से तो कहेंगे ना, हम सत्ता से कहेंगे। विधायक तो आपके है ना सर, मैं ही कह रहा हूँ, आप ठीक, बिल्कुल ठीक है, विधायक मेरे, लेकिन जब इस सरकार के अंदर इसी के मंत्री की न चल रही, इन्हीं के मंत्री की कोई सुनवाई ना है, तो दूसरी पार्टी का विधायक की क्या वैल्यू है? चेयरमैन साहब का भाई, उसके विधायक की क्या वैल्यू है? और ये तो चेयरमैन के अंडर है। सबसे बड़ी समस्या, एक मिनट, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है, जहाँ हम खड़े हैं ये है शहर में, और ये रोड पार करने के बाद में ये आ गया देहात में। सबसे बड़ी समस्या ये है, ना तो यहाँ का प्रधान इसमें कुछ करा सकता है क्योंकि शहर में है, और शहर वाले जाते हैं बोले नहीं वो तो तुम्हारा एरिया उसमें लगता है गाँव में। तो भाई ऐसा है, सबसे बड़ी समस्या यही बन गई है। वो भी टालम टोली कर लेते हैं, वोट के टाइम पे आ जाते हैं, और काम के टाइम पे टालम टोली बोले शहर में गांव में, ये बॉर्डर पे फंस गए ना, 4 हिस्सों में बांट। सबसे मसला क्या, बॉर्डर पे फंस गए। आप ये पुलिया दिखाई दे रही है, तो ये ना, इस पुलिया से पल तरफ जाएंगे तो असमोली विधानसभा लग गई, इधर आएंगे संभल विधानसभा लग गई, इधर आएंगे चेयरमैन ही लग गई। अब ये बताओ हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए ये बताओ। सबसे बड़ी समस्या तो ये चेयरमैन साहब क्या चप्पल घिस गए जाते जाते। समाजवादी के काम की, समाजवादी ने अपने स्तर पर सबसे बेस्ट काम करा, लेकिन रही बात अपने विधायक की और उसकी, तो आज हमें भी दिखाई दे रहा है और आपको भी दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अब जनता जो है जाग चुकी है। अगर कोई भी आए, चाहे नवाब साहब आए या कोई और आए,
जो भी इससे विधायक बनेगा इंशाल्लाह उससे काम कराया जाएगा। अब जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब सिर्फ हर आदमी का ध्यान काम की तरफ है। जितने भी यूथ खड़े हैं किसी से भी पूछ लो, हर एक आदमी का ध्यान वो काम की तरफ है। अभी तक जो हुआ वो हमारे बुजुर्ग थे जो बेचारे ना गए उनके पास, डर के मारे उनसे ना कहा। अब हम कोई डरने वाले नहीं हैं, इंशाल्लाह हक से अपना काम कराएंगे। अच्छा, आप 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 में हम जो है कि एसपी की सरकार देखना चाहते हैं, सपा सरकार। जी, क्यों? हम जो है कि सरकार इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये विकास के नाम पे है ही नहीं। इसने मुझे तो नहीं लगता कि कोई विकास कराया है। देख लीजिए जितने भी नौजवान लड़के हैं, ग्रेजुएट हैं, वो सब जो है कि बेरोज़गार होकर के घूम रहे हैं। उनके पास किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, और जो है कि बिल्कुल ऐसे ही पकोड़े तल रहे हैं, घर बैठे हैं, कोई कामकाज है नहीं। और फिर प्लस ये जो है कि हमारा ये देख लीजिए कितना बुरा हाल हो रहा है इधर। कोई सड़क यहाँ पे जो है कि ऐसी नहीं है जहाँ पानी नहीं भरा, घुटनों घुटनों तक यहाँ पे पानी है। तो सरकार किस मुद्दे पे वोट लेगी यहाँ से? बीजेपी यहाँ से वोट नहीं लेगी। हम नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ आए, सारे दावे जी चेयरमैन साहब हम नहीं चाहते यहाँ बीजेपी आए। आप नहीं चाहते बीजेपी आए? अच्छा, आप 2022 में किसका चाहते हैं? अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री रूप में हम देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जब हमने इंटर किया था उस टाइम हमें लैपटॉप मिला था, और उसी लैपटॉप की देन है जो हम इनकम टैक्स जीएसटी का काम उसी टाइम पे हम कंप्यूटर वगैरह सीख गए थे। और हम आगे भी यही चाहेंगे कि अखिलेश भैया की सरकार हो। और मैं यहाँ के नेताओं के बारे में ये कहना चाहता हूँ, संभल में तो कोई विकास करता ही नहीं है कोई, इसीलिए मैं यहाँ पर नोटा का प्रयोग करता हूँ। अब हम वोट तो देता हूँ नोटा का प्रयोग। जी, मैं हमेशा इलेक्शनों में नोटा को ही वोट देता हूँ, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देता हूँ। लेकिन मेरी चॉइस जो रहेगी मुख्यमंत्री के रूप में, मैं अखिलेश भैया को ही देखना चाहता हूँ। आप वोट देंगे नहीं? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहिए? अखिलेश यादव ही चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ के जो आप वोट देंगे नहीं हो पाता ना, इसलिए मैं हमेशा नोटा का ही प्रयोग करता हूँ। अच्छा, यहाँ के विधायक को नापसंद करते हैं? यहाँ पर विधायक की बात नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी ने काम ही नहीं करके दिया संभल में। इसी वजह से मैंने बीएससी हिंदू कॉलेज मरावास से की है। यहाँ पर पहले जब मैंने इंटर किया था उस टाइम पे यहाँ बीएससी थी ही नहीं। सरकार देखना चाहते हैं 2022 में अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा क्या है जो अखिलेश यादव की ही सरकार चाहिए आपको? अखिलेश यादव की सरकार में नौकरियां उनकी सरकार में मिलती हैं, लैपटॉप उन्होंने बांटे, कन्या विद्याधन उन्होंने दिया, और पूरे प्रदेश में हर तरीके का विकास उन्होंने कराया। हर चीज़ उनके उसमें मिलती है सरकार में, इसलिए हम अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। मैंने सुना है और ज़्यादातर देखा भी था उस टाइम कि चोरियाँ बहुत होती थी। क्या वही राज चाहते हैं क्या? कौन सी चोरियाँ होती थी? चोरियाँ तो इस सरकार में हो रही हैं, महिला इसमें सुरक्षित नहीं है, चोरियाँ इसमें हो रही हैं, लूट खसोट इसमें हो रही है, दुनिया भर के गलत काम इस वाली सरकार में हो रहे हैं। ढोंगी है योगी नहीं है, ढोंगी है वो, जिसे अपना नाम चेंज करना आता है। मान लो मैं अपना नाम चेंज कर लूँ, फिर देश का नाम चेंज कर लूँ, इन्हें फैन पासा नाम है इनका, इन्हें फैन अंसारी दे लूँ, है इनका नाम जी अंसारी है तो इन्हें फैन पासा दे लूँ, ऐसे अपना नाम चेंज करता है, समझे। और रिवाज यहाँ पे लीडर थी, यहाँ पे लीडर दोनों इतने खराब हैं, मैं डायरेक्ट नाम लूँगा नवाब इकबाल महमूद और MP डॉक्टर सफीद वर्थ, दोनों इतने खराब हैं भाई साहब। पहला डॉक्टर सफीद देते हैं हमारी बिरादरी, वो बिरादरी पे मरते हैं। नवाब साहब देते हैं, नवाब साहब का नारा थाली प्लाट हमारा, वो बापता माल समझ रहा था भाई। साफ सी बात तो ये है कि हमें विदा चाहिए, विदा थाली याद करना चाहिए, थाली ये रोड ना चाहिए हमें, ये रोड ना चाहिए हमें, थाली ये वाला रोड ना चाहिए, पूरा संभल का चाहिए, ये वाला रोड ना चाहिए हमें, थाली पूरे संभल का चाहिए, रेलवे चाहिए हमें, रोडवे चाहिए। 8 बजे के बाद बस नहीं मिलती बजोई तू, हम मुख्यालय पहुँचा दिया इसने, एक मंत्री ने, दुलाबो देवी ने, जो मंत्री है थाली, मतलब जो मंत्री है दुलाबो देवी, उसने साली मतलब संभल की मंत्री है। और जो नवाब इकबाल महमूद रह चुके हैं और MP डॉक्टर सफीद रह रहे हैं छम पे, उनसे बस में नहीं है, उनसे बस में नहीं थे मुख्यालय रोज सके है, उन्होंने जाने दे दिया। तो ये सभी मिले हुए तो है, एक थाली से अट्टे चट्टे हैं, हमें थी नया चेहरा। पार्टी तो इसी बने, बीजेपी छोड़ दे, SC बने, BSC बने, ये आम आदमी पार्टी बने, ये चंद्रशेखर आजाद रावण भैया जो हैं उनकी बने, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्टी तो ऐसी बने, लेकिन नेता दूसरा चाहिए। अच्छा, आप किसे चाहते हैं फिर संभल में? नेता वही 2 आदमी है तो उन्हें अड्डे में डालना पड़ेगा वोट भाई साहब। अगर तीसरा आदमी दे दी तो नई पार्टी भी आ गई ना? पार्टी हाँ, तो जब खरी होती बताऊँगा। वैसे मेरी नहर में सबसे अच्छी SC है, SC तो लड़ाना है जो बात है, लेकिन हाँ समझ पार्टी, लेकिन नया लीडर चाहिए, नया चेहरा। अब बार 36 साल से उन्हें नवाब इकबाल महमूद दे रहा हो, और भैया 15 साल से 20 साल से इन्हें डॉक्टर सफीद दे रहा हो, तो ना बने बात। एसपी में अगर कोई नया आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ, तो सपा को चाहने वाले लोग हैं, सपा ही जीतेगी यहाँ पे, सपा ही जीतेगी। 20,000 वोट है, और ये 20,000 वोट ऐसे पलटी मारते हैं बड़ी अच्छी, चाहे वो नवाब साहब हो या डॉक्टर सफीद हो, ये तो अब्दुल रहमान खान हो, तो ये भी हो। वही चेहरा अगर पुराना वाला ही रहा तो फिर कैसे होगी वो? 20,000 वोट नई पार्टी सुनाया था,
यहाँ से फिर सीट जो है दूसरी दी जा रही। क्या इकबाल साहब को तो देंगे ना वोट। अच्छा, हाँ, जब पार्टी से है ना तो इकबाल साहब को तो वोट देंगे। पार्टी अगर हाईकमान किसी और को देती है तो साहब को कैंडिडेट चुन के भेजती है तो जाहिर सी बात है नवाब साहब को वोट किया जाएगा, समाजवादी पार्टी को वोट किया जाएगा और 2022 में इंशाल्लाह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ही बनाया जाएगा। अच्छा, 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? 350 प्लस। 300 प्लस। 300 से ऊपर है। 300 प्लस। 300 से ऊपर ही जाएगी समाजवादी इंशाल्लाह। बीजेपी ने तो बस कुछ पूछे मत आप क्या हाल कर रखा है। रेप सबसे ज़्यादा बीजेपी के अंदर हुए हैं, सबसे ज़्यादा डकैती बदमाशी सबसे ज़्यादा बीजेपी के अंदर चल रही है। बीजेपी का जहाँ तक बीजेपी ने करा है, बीजेपी ने तो इतना यह हाल कर रखा है कि सवाल विपक्ष से सत्ता से होता, विपक्ष से नहीं होता। यहाँ सत्ता में है, लोग सत्ता में बैठे हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार, दोनों में इनकी सरकार है। फिर भी बता दीजिए आप इनकी, फिर भी आप इनका देख लीजिए क्या कंडीशन है। हमारे संभल की कंडीशन देख लीजिए और इलाकों की कंडीशन आप देख लीजिए क्या कंडीशन है वहाँ पर। इनका सबसे पहला नारा ये था जीतने के बाद का, इनका सबसे पहला जो नारा था ना तो गड्ढा मुक्त प्रदेश ये है। दिखाइए ये गड्ढा मुक्त है, गड्ढा युक्त कर दिया, गड्ढा युक्त कर दिया और ज्यादा गड्ढे करवा दिए। इनका ये नारा था सबसे पहला खुद का, इसलिए हमारा अखिलेश भैया बस। जब भी चाहे चेहरा कोई भी हो इंशाल्लाह काम हम कराएंगे, क्योंकि अभी तक हम सो रहे थे, अब यूथ जागे हैं, अब यूथ जागे हैं। चेहरा कोई भी हो, अगर मजबूरी है चेहरा कोई भी हो, लेकिन काम हम कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी कमी ये जनता की है। काम ना कराने में मैं मानता हूँ सबसे बड़ी कमी जनता की है, क्योंकि हम तुम ही काम ना कराते ना, हम तुम ही नेता से ना कहते जीत गए तो बस क्या हुआ, लाइट पकड़ गई, अरे साहब लाइट को लाइट सही करवा दो, ये काम पुलिस पकड़ ले तो बोले साहब पुलिस से छुड़वा दो, गाड़ी पकड़ ली, ये काम थे हमारे, लेकिन ख़त्म। अब मेन जो मुद्दे के काम है ना वो कराएंगे इंशाल्लाह। समाजवादी सरकार आएगी और सारे काम होंगे अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। परेशानियों का दौर, लोगों का कहना है परेशानियों का दौर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आया है। लोगों की पसंद, पहली पसंद जो है तो वो समाजवादी पार्टी है, और उसमें भी ये कहना है जिला संभल के अंदर अगर नया चेहरा हुआ तब हम समाजवादी को वोट देंगे, वरना कुछ और भी पार्टियां हैं जिनको हम दे सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्या चेहरा चाहे कोई भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम काम करवाना जानते हैं। पहले हम सोए हुए थे लेकिन अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अब हम कोई भी अगर समाजवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट खड़ा होता है हम वोट उसी को करेंगे, उसी को अपना समर्थन देंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी 2022 में कि इनके जो इन्होंने दावा किया है, उन्होंने कहा है कि 300 प्लस सीटें आएंगी अखिलेश यादव की, क्या 300 प्लस सीटें आती हैं, क्या इनकी उम्मीदें खरी उतरती हैं, या फिर दोबारा किसकी सरकार आती है, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।